अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आज मैं यौम आज़ादी और आज के हालात के मुताल्लिक अपने कुछ बातें रखना चाहूँगी। अब फैसला आपको करना है कि मैंने कितना सही कहा है और आपने कितना सही सुना है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए हमारे कल के बारे में सोचा था। तो अंग्रेज जो है पहले यहाँ पर व्यापार की गरज से, तिजारत की गरज से आए। अंग्रेज बहुत शातिर था। पहले जब यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो आपस में बटे हुए थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे, तो अंग्रेज बहुत शातिर था, बहुत चालाक था। उसने हिंदुस्तानियों की इसी फूट का फायदा उठाया और धीरे धीरे यहाँ के मालिक बनकर लाखों करोड़ों मासूम बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म की कोई कसर न छोड़ी। न जाने कितनी माओं को बेवा कर दिया, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी बस्तियां उजड़ गई। दोस्तों, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी हम सोच रहे हैं। याद होगा आपको वो शामली का मैदान, याद होगा वो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह फांसी का फंदा, याद होगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजों की हम कौन कौन से जुल्म की कहानियां सुनाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस वाक़ये को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। ये वतन पाक हमको तोहफे में नहीं मिला। जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये दीप जला है। मिला नहीं ये वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये दीप जला है। अंग्रेजों से हमारे मुल्क की आज़ादी की जंग अंग्रेजों से तकरीबन 200 साल लड़ी गई, नवाब सिराजुद्दौला के दौर से ही। और इस आज़ादी की जंग के लिए सबसे पहली आवाज उठाने वाला नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब सिराजुद्दौला के दौर से ही ये जंग होते होते 15 अगस्त 1947 को मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया और हम फख्र से, गर्व से कहने के काबिल हुए, बागबा आज़ाद हैं, सहन चमन आज़ाद हैं। हो मुबारक दोस्तों, अपना वतन आज़ाद है, अपना वतन आज़ाद है। हमारे देश को आज़ाद कराने में ना सिर्फ मुसलमान, ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ सिख और ना सिर्फ ईसाई, बल्कि हिंदू मुस्लिम आपसी एकता, आपसी इत्तेहाद, आपसी इत्तेफाक के बिना पर अपने इस देश को आज़ाद किया गया। इसमें किसी एक का किरदार नहीं है, बल्कि सभी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने आपसी एकता के बल पर अपने इस वतन को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद किया। लेकिन अफसोस आज के हालात ऐसे हैं। इस यौम आज़ादी के मौके पर मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मजबूरन इस बात को जुबान पर लाना पड़ता है कि आज के हालात ऐसे हैं कि हम सिर्फ नाम का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन देखा जाए तो भाई भाई का खून बना बैठा हुआ है। हर कोई अदावत की आग में जल रहा है, हर कोई एक दूसरे को नफरत की निगाह से देख रहा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है और इसमें कुछ नफरत पसंद लोग हैं जिनका काम है नफरतें फैलाना, लोगों को तोड़ना, लोगों में तकरार पैदा करना। तो मैं आज इस 15 अगस्त के मौके पर उन देश के गद्दारों से कह देना चाहती हूँ कि इस देश के जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे देश प्रेमी हैं, जो सच्चे वफादार हैं, वो उनकी इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। वो नफरतें फैलाने का काम करेंगे, हम मोहब्बत आम करने का काम करेंगे।
क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की तभी मुमकिन है जब हमें आपसी इत्तेहाद होगा, आपसी इत्तेफाक होगा। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता। हर धर्म हमें आपसी अमन, आपसी पैगाम, आपसी इत्तेहाद की तालीम देता है। अल्लामा इकबाल का वो शेर आप लोगों को याद होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता। आज श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जाते हैं कि वो खुद शर्मिंदा हो जाएं। अरे राम तो वो थे जो अपने एक भाई के लिए अपना राजपाट छोड़कर, अपने महल को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास ले लिए थे, लेकिन उनके माथे पर शिकन तक नहीं आई थी। हमें तो इस बात पर गर्व है, हमें इस बात पर फख्र है कि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जिस पर श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। हमें तो इस पर गर्व है कि हम उस धरती पर बसने वाले हैं जिस धरती पर कृष्ण खेला करते थे। हम राम को तो अल्लाह का वली मानते हैं, राम को अल्लाह का दोस्त मानते हैं। बस जरूरत है हमें अपने जज्बों को जगाने की, जरूरत हमें आपसी इत्तेहाद की, आपसी इत्तेफाक की, क्योंकि तभी हमारे मुल्क की तरक्की मुमकिन है। तो आज मैं इस 15 अगस्त के मौके पर ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी किसी के धर्म में झांक कर मत देखो, बल्कि प्यार और मोहब्बत देखो। कभी किसी के धर्म में झांक कर मत देखो, बल्कि प्यार और मोहब्बत देखो, और आपसी एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो आइए आज हम सब अहद करते हैं, आइए आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने इस वतन की तहजीब, संस्कृति, एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे, ताकि किसी पड़ोसी मुल्क की हिम्मत ना हो सके हमारे इस वतन को निगाह उठाकर देखने की। मुहब्बाने वतन हम हैं, वतन की शान रखते हैं। मुहब्बाने वतन हम हैं, वतन की शान रखते हैं। जहां सरहद लहू मांगे वहां हम जान रखते हैं। पड़ोसी मुल्क से कह दो, पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके देश के पत्थर, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं, ये हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।